नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किन। हमारे यहाँ फीवर हो या गला खराब हो, मम्मी हल्दी दूध लेकर हाजिर हो जाती हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब ये चीज़ें घरों से निकलकर बाजार में आ चुकी हैं। अलग अलग कंपनियां आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर चुकी हैं और कोरोना के दौरान तो ऐसे प्रोडक्ट की मार्केट में बाढ़ सी आ गई थी। हर चीज़ को आयुर्वेद से निकला बताकर कंपनियां इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बात करती है, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। एफएसएसएआई ने आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स को बनाने और बेचने के लिए रेगुलेशंस जारी कर दिए हैं। यानी आयुर्वेद से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स पर अब एफएसएसएआई का फरमान चलेगा। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है। पूरी खबर विस्तार में देखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहली बार आयुर्वेदिक खाने की चीजों के लिए गाइडलाइन जारी की है। यानी इन नियमों के लागू होने के बाद अब आयुर्वेदिक फूड आइटम्स को बनाने और उनकी मार्केटिंग के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। साथ ही इन्हें अब दवा के तौर पर नहीं बेचा जा सकेगा और जो इन नियमों को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि आयुर्वेद आहार में आयुर्वेदिक दवाइयाँ, दवा उत्पाद, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नशीले पदार्थ के साथ जड़ी बूटियां शामिल नहीं होंगी। माना जा रहा है कि ये रेगुलेशंस आने के बाद आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की विश्वसनीयता बढ़ेगी और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी पहुंच को बढ़ाया जा सकेगा। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ा है और लोग इसका साइड इफेक्ट न होने के चलते इसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स की भरमार हो गई है। ऐसे में एफएसएसएआई आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करने के लिए नियमावली जारी कर दी है। एफएसएसएआई का इसके पीछे मकसद इन प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से लैब में टेस्ट करके बाजार में उतारने का है। नए नियमों के लागू होने के बाद आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर एफएसएसएआई का लोगो लगाना जरूरी होगा। समय समय पर फूड सेफ्टी जांच भी की जाएगी। अगर जांच के दौरान कोई प्रोडक्ट तय पैमानों पर खरा नहीं उतरता तो निर्माता और विक्रेता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीटी नाउ स्वदेश। चलिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की दिशा में बढ़ना एक अच्छा कदम है, लेकिन कुछ बातें समझना ज़रूरी हो जाता है। सरकार को आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स के लिए नियम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सरकार के इस कदम से किससे फ़ायदा होगा? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को दवा से अलग करने का पैरामीटर क्या होंगे? इन सभी सवालों के लिए जवाब हम ढूंढेंगे। हमारे साथ है प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा, जो कि फॉर्मर मेंबर हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी के, और डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जो कि आयुर्वेदिक फिजिशियन और एक्स एडवाइज़र हैं आयुर्वेदा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के। अखिलेश सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक के नाम पे अब कई सारी चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं। जो कंपनियां पहले आयुर्वेदिक नहीं भी बेचती थी, अब वो आयुर्वेदिक बेचती हैं, उनके दो प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा आप आयुर्वेदिक वाला भी इस्तेमाल कीजिए और जिसको आयुर्वेदिक नहीं करना है वो दूसरा भी इस्तेमाल कीजिए। आयुर्वेदिक की डेफिनेशन क्या है आज के ज़माने में जब हम कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं? तो आयुर्वेद जो है बड़ा विख्यात शब्द हो गया है आज की डेट में। पूरे वर्ल्ड में लोग आयुर्वेद शब्द को व्याख्या बड़े विशद रूप में करते हैं। बिगर पर्सपेक्टिव देखें तो आयुर्वेद 4 पिलर्स के आधार पर खड़ा है। आयुर्वेद इट्स ए नॉलेज अबाउट लाइफ, इट्स ए नॉलेज अबाउट, ये वेदों का ज्ञान शारीरिक, आत्मिक और भौतिक चिकित्सा के लिए था। इसके 4 पिलर्स थे। पहले का नाम था आहार, दूसरा विहार, तीसरा विचार और चौथा संस्कार। अब ये जो 4 पिलर्स हैं ये सब उसके इंटीग्रल पार्ट है। तो आहार जो है सबसे पहला पिलर जो है आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा पहलू है आयुर्वेद का, जिसमें हम कहते हैं लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। हिप्पोक्रेटिस ने भी हमारी ज्ञान से ही सीखी ये बात, और उसने कहा कि फूड एंड मेडिसिन आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, दे आर सेम थिंग स्पोकन विद डिफरेंट एक्सप्रेशन। तो दूसरे शब्दों में मैं ये कह रहा हूं कि भोजन और दवा एक ही चीज के 2 नाम है। कालांत पुराने जमाने में तो उसको इसी ढंग से रखा गया, इसी ढंग से उसकी व्याख्या की गई कि सही चिकित्सा तभी होगी जब आपका सही आहार है। तो आहार अपने आप में ही चिकित्सा का काम करता था। उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेडिसिनल प्लांट्स मेंशन्ड इन इंडियन फार्माकोपिया, और हमारी जो जितनी भी पुरानी किताबें हैं, चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट संहिता हो, अष्टांग हृदय हो,
इन सब में जो 40,000 नुस्खे और उसके अलावा जड़ी बूटियों का मेंशन और उसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स का मेंशन भी, वो सब अपने आप में, जैसे हम कहते हैं कि भूख है तो वो एक व्याधि है और उसकी चिकित्सा क्या है? भोजन। तो दैट दैट इटसेल्फ इज ए मेडिसिन। इतना सुंदर व्याख्या आयुर्वेद में की है। तो आज लेकिन ये हमने उसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, फ्रैक्शनलाइज कर दिया और करते 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 आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम मानव मात्र लोगों ने, क्योंकि आयुर्वेद शब्द पॉपुलर हो गया है, उसकी एक तरह से ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो गई, हाईजैकिंग शुरू हो गई और उसके विभिन्न पहलुओं को अपने ढंग से उजागर करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने तो ऑनेस्टली आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाए, लेकिन जैसे जो हम फूड्स की बात करने लगे हैं आज हम, तो कोरोना काल के इस दौर में जब लोगों को आयुर्वेद के, आयुष के काढ़े का समझ में आया, हल्दी के बारे में समझ में आया, कुछ मसालों के बारे में, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा या अधूरा या नानी दादी के नुस्खों से जो समझ में आया, उसी से प्रभावित होकर लोगों ने समझा ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। तो काफी लोगों ने उसके जो फूड प्रोडक्ट्स बना दिए या फूड में कुछ मेडिसिनल वैल्यू की जड़ी बूटियां डाली या कुछ मसाले मिलाए और उसका एक घोल या मिश्रण बना के किसी भी फॉर्म में, या टैबलेट या चूर्ण फॉर्म में, गोलियों फॉर्म में, अवलेह फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में, वो बनाए और उनको शेक्स के फॉर्म में और बेचना शुरू कर दिया। तो वही है कि जब किसी चीज की अति हो जाती है, जैसे हम 2 कप चाय अगर हम घर में बनाते हैं तो ध्यान से इलायची डालते हैं, चाय की पत्ती डालेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, है ना। लेकिन वही चाय जब हम बारात में पीते हैं, एक हलवाई चाय बनाता है बड़े भगोने में, तो वहां पर उसका क्वालिटी कंट्रोल में कहीं ना कहीं डाइल्यूशन हो जाता है। तो आज इस चीज की जरूरत भी है कि वही हलवाई जो चाय बना रहा है, जो बल्क मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स क्या हों, इसको तय करने की जरूरत पड़ गई। और इसलिए भारत सरकार ने ये गजट नोटिफिकेशन निकाला और उसकी एक प्रति पहले सर्कुलेट की थी लोगों के विचार जानने के लिए। अब उसको अंडर शेड्यूल ए में बनी हुई जो भी आयुर्वेदिक फार्माकोपिया की बुक्स में से रेफरेंसेस आते हैं, उनमें एक कैटेगरी उन्होंने आयुर्वेदिक आहार की बना दी है। बिजौन सर, आपके पास आना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, जब इतना बाज़ार बढ़ रहा था और जैसे कि अखिलेश सर ने ये बात करी कि अब तो हम इस हालात में पहुंच गए हैं कि जब किसी का कोई माल बिक नहीं रहा था, उसको आयुर्वेदिक लगा दो और आप वो दौड़ पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेद का चलन है, आयुर्वेद अब चलन में है, ऑर्गेनिक आयुर्वेद, आप जो भी शब्द इनके इस्तेमाल करें वो आप चलन में आ चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को और कितना ज़रूरी था कि ये जो भेड़ चाल में आयुर्वेदिक के नाम पर चीज़ें बिक रही थी उसको कंट्रोल करना? ये बहुत ही जरूरी था। इनफैक्ट 2006 में जब फूड सेफ्टी अथॉरिटी बना अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, द मिशन, द ऑब्जेक्टिव था कि होलसम फूड कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, विच इज सेफ एंड विच हैज अ स्टैंडर्ड। जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जब हम कानून की बात करते हैं, तो हम एक मिनिमम गारंटीड एश्योरेंस देते हैं कंज्यूमर को इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी। और इसका जरूरत इसलिए पड़ा, जैसे हमारे पैनल मेंबर ने कहा, कि दुरुपयोग होने लग गया आयुर्वेद। पहले जब बचपन में हम आयुर्वेदा मतलब हम सोचते थे मेडिसिन, बट आयुर्वेदा इज नॉट मेडिसिन। आयुर्वेदा एज वी वाज एक्सप्लेन, जैसे हमारे पैनल मेंबर एक्सप्लेन किए, वो आपके आहार से शुरू होता है। We use it as food. देखिए, Ayurveda and Ayush, all these systems was made for healthy person to stay healthy. और हम लोग इसको दवाई के रूप दे दिए। तो अब हम लोगों को एक ऐसा मानदंड, एक ऐसा मानक बनाना पड़ा कि हर उपभोक्ताओं को अब सुरक्षित महसूस हो, उनको ये महसूस हो कि एक मानक के तहत आ रहा है जो टेक्निकली साउंड लोग बनाए हैं। जैसे अभी फार्माकोपिया का बात हुआ, तो फार्माकोपिया भी अब हम लोगों को रिविजिट करके आयुष के प्रोडक्ट्स के फार्माकोपिया को रिविजिट करके फिर से बनाना चाहिए, बिकॉज देयर आर कई उसमें अभी भी कमी है इन टर्म्स ऑफ लेवल्स ऑफ कंटेमिनेंट्स और टेक्निकल कॉम्पिटेंट पीपल को बैठ के, क्योंकि आज यदि हम विदेश में एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंपोर्टिंग कंट्रीज स्टैंडर्ड। तो इंपोर्टिंग कंट्री स्टैंडर्ड बनाने के लिए
ये अब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के तहत आएगा। इंडिया हैज टू टेक इट फॉरवर्ड, इंडिया हैज टू हार्मोनाइज विद द वर्ल्ड। वर्ल्ड के साथ जब हम हार्मोनाइज करेंगे हमारे स्टैंडर्ड को, हमारे प्रोडक्ट्स को, तो हम लोग अब एक्सपोर्ट भी करने लग जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी इंपोर्टिंग कंट्री रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं एज अ ट्रेड बैरियर, वो अलाउ नहीं करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पॉपुलर हो विदेश में, कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन करते हैं कंज्यूमर्स को। और इस सारे मिसकम्युनिकेशन को दूर करने के लिए ये स्टैंडर्ड बनाना अनिवार्य हो गया था। और हमको बहुत, आई वांट टू कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट दैट उन्होंने ये समझकर आयुष मिनिस्ट्री के साथ बैठकर फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को रेगुलेटर बनाया इन टर्म्स ऑफ मेकिंग स्टैंडर्ड्स फॉर आहार। और हम ये सोचते हैं कि आयुष आहार जब लोगों लगेगा तब लोगों में एक कॉन्फिडेंस आएगा, उपभोक्ताओं में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आयुष आहार लोगों लगा है, इसका मतलब इसका एक मापदंड है, इनका एक मानक है, इनके मतलब एक टेक्निकली कॉम्पिटेंट लोग इसको देखते हैं, इसका सर्वेलेंस होते हैं, इनका सैंपल्स मार्केट से उठाया जाता है, उसका टेस्टिंग होता है एप्रोप्रिएट लेबोरेटरीज में, वो रिपोर्ट्स पब्लिक किया जाता है, तो लोगों में विश्वास पैदा हो जाएगा, ट्रस्ट पैदा होगा ब्रांड पे, आयुष आहार पे। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो अपने कंट्री के कल्चरल जो फूड है वो ग्लोबली पॉपुलर। और आप लोग सबको मालूम है किस ढंग से जो सबसे बड़ा जो एंडोर्सर है हमारे आयुष के प्रोडक्ट्स के, वो हमारे प्रधानमंत्री खुद हैं। वो हर समय इसको प्रमोट कर रहे हैं, हर समय वो जहां भी जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जी अखिलेश सर, जी बेटा सर, आप क्या चाहूँगा मैं वापस। अखिलेश सर, आपसे एक सवाल था, क्योंकि देखिए जो रेगुलेशंस हैं वो साफ कह रहे हैं कि फूड कांट बी मेडिसिन एंड कैन नॉट क्लेम टू क्योर डिजीज। ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक जो आपने कुछ बेचा आयुर्वेदा के नाम पे, जिसने आपने कहा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, लेकिन आपने उसको बेचा ऐसे नाम से जैसे कि वो आपकी सारी बीमारियों को ही ठीक कर देगा। देखिए कोरोनिल की बात तो हम सब ने देखी है कि बाद में उनको नाम भी बदलना पड़ा था और क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये कितना इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करना, और क्या डिफ्रेंशिएट करेगा फूड को और मेडिसिन को। तो आपने अभी जिसकी चर्चा की, जिस प्रोडक्ट की, कोरोनिल की, एक्चुअली मैं ही उनका ओपोनेंट था। सबसे पहले मैंने ही आवाज उठाई थी मीडिया के माध्यम से कि आप 100% क्योर की बात बोल रहे हैं सिर्फ 150-200 पेशेंट के बाद ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद, और 100% क्योर का मतलब है जो लोग वेंटिलेटर पे हैं उनको उतार के हम कोरोनिल खिलाएं और वो ठीक हो जाएंगे। पीपल गेट मिसलेड अबाउट दिस। तो ये बड़ी, मैं खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हुए भी मुझे क्रिटिसाइज करना पड़ा ऐसी स्टेटमेंट्स को, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिल्ली गवर्नमेंट का एडवाइजर रहा हूं। और मैं भाई साहब की बात को एंडोर्स करता हूं। ये कहना चाहूंगा, ये बात समझने के लिए ना हमें एफडीए का एक व्यू पॉइंट समझना होगा। फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका जो है वो कहती है, डाइटरी सप्लीमेंट्स की परिभाषा जो कहती है ना, वो कहता है कि उसको हम रेगुलेट नहीं करते। दैट कम्स अंडर द बॉडी कॉल्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट, जिसको एफडीए ट्रीट करता है लाइक ए सप्लीमेंट फूड। तो DSHEA जिनको सप्लीमेंट फूड कहता है, उनको वो मेडिसिनल वैल्यू के साथ उसको प्रूव नहीं करता। कहता है कि इट डिफाइंस सप्लीमेंट्स एज प्रोडक्ट्स व्हिच आर टेकन ओरली फॉर सप्लीमेंटिंग देयर डाइट। तो इस सप्लीमेंट्स कैन इंक्लूड, उसमें मिनरल्स भी हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑल्सो, डिफरेंट तरह के कंसंट्रेट हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कैप्सूल, टैबलेट और लिक्विड पाउडर फॉर्म से भी हो सकते हैं। उसको देख करके काफी लोग जब कैप्सूल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में देखते हैं तो वो समझ लेते हैं कि ये मेडिसिन है। तो दैट आल्सो कंफ्यूजेस और मिसलीड्स द पीपल। तो लेकिन अमेरिकन यूएस एफडीए लॉ जो कहता है ना, वो कहता है कि हर्ब्स और विटामिन्स डोंट हैव टू बी टेस्टेड फॉर सेफ्टी। हालांकि हमारे देश में हम उनसे एक स्टेप आगे हैं। We really want to go for the safety parameters and of course efficacy तो हम कभी क्लेम नहीं कर सकते डाइटरी सप्लीमेंट्स के ऊपर और फूड्स के ऊपर, लेकिन सेफ्टी फैक्टर के लिए यूएस एफडीए उसको टेस्ट करता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, अगर हम फूड के फॉर्म में भी पैक कर रहे हैं, सपोज हम दाल बेच रहे हैं, तो अब दाल में अगर घुन लगा है या उसकी शेल्फ लाइफ कम है और पुराना वाला थोड़ा सा दाल बेच दिया, तो उससे सेफ्टी नहीं रही ना, उससे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है,
माइक्रोबियल लोड अगर उसमें बढ़ जाएगा, सो दैट कुड बी हार्मफुल। तो सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है विच हैज टू बी टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगर हम उसको ध्यान से फॉलो करेंगे तो हम ग्लोबल मार्केट में बड़ी अच्छी तरह से जा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं पिछले 26 साल से यूएस में जाता हूँ, डिफरेंट कॉलेजेस में, और कैलिफोर्निया कॉलेज में फैकल्टी हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ। हम देखते हैं बहुत सारी चीजें वहाँ डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स की तरह बिक रही हैं, लेकिन ट्रेजेडी क्या है, वही एक चीज जो अश्वगंधा इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल जब वो वहाँ बिकता है, हम वहाँ उसको डाइटरी सप्लीमेंट कह रहे हैं। इंडिया में इट इज लाइक ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग टू बी गिवन अंडर द लाइसेंस ऑफ एन क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो ये देखिए बहुत बड़े लूप होल है वहां पर। तो उन लूप होल्स को ध्यान से हमें समझते हुए, लेकिन उनके पैरामीटर से भी कहीं आगे जाके हमें सेफ्टी और एफिकेसी के दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होगा, सो दैट वी डोंट डिग्रेड आयुर्वेदा इन एनी फॉर्म। इस बात को हमें बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आयुर्वेद का पहलू बहुत विशद है। इट इज ए वाइडर पर्सपेक्टिव। जैसा मैंने कहा कि 4 फोल्ड एक्शन, आहार, विहार, विचार, संस्कार, सारी चीजें हैं इसमें। तो उस पहलू को हमें बड़ा ध्यान रख करके आयुर्वेद का कंप्लीट पर्सपेक्टिव का रिप्रेजेंटेशन करना है, ना कि ओनली फ्रैक्शनलाइजेशन या एक्टिव प्रिंसिपल या एक्टिव मॉलिक्यूल इसको फूड फॉर्म में कुछ लोगों ने प्रेजेंट कर दिया। सपोज हल्दी है, अब हल्दी का केवल एक्टिव प्रिंसिपल निकाला, उसको क्यूरक्यूमिन की तरह आपने बेच दिया एज ए फूड सप्लीमेंट। मेरी नजर में वो एक ऑल्सो एक ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि हल्दी का अनुपान भी हम देते हैं, मतलब चीजों का रोल होता है कि हल्दी कैसे दी जाती है, इट इज फैट सॉल्युबल नॉट वाटर सॉल्युबल। तो पानी के साथ नहीं दिया जाता उसको, हम सब्जी के मिला के देते हैं, सब्जियों में पकाते हैं, दाल में पकाते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन नेचुरल फैट सब्स्टिट्यूट विद इट। जी राइट जी। तो ऐसी चीजें जो पथ्य या अनुपान बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से। बेजौन सर, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल को लेकर। एक बड़ा सवाल है जो सब पूछ रहे हैं कि जब साइड इफेक्ट नहीं होते हैं तो डिफरेंस करने की फूड और मेडिसिन में जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग एक आहार यूज करते हैं, फूड लेते हैं फॉर कीपिंग आवरसेल्व्स हेल्दी। जैसे आप फूड सेफ्टी अथॉरिटी में हम कह रहे हैं कि हम लोग एक वर्टिकल है जिसको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं, उसका पूरा एक दूसरा प्रोटोकॉल्स होते हैं, दूसरा टेस्टिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, उसका अप्रूवल मैकेनिज्म अलग होता है। तो उसी ढंग से जो मेडिसिन होते हैं, जो ड्रग रेगुलेटर जो CDSCO देखते हैं, वो हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आता है, एंड कई आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स कम्स अंडर मेडिसिन ऑल्सो, तो वो CDSCO के तहत आ जाता है। लेकिन जब हम फूड क्लेम करते हैं, जब हम आहार क्लेम कर रहे हैं, तो इट हैज टू कम अंडर फूड, ताकि एक आम कंज्यूमर समझ सके कि ये हमारे खाने के प्रोडक्ट है, ये हमारे लिए फूड है, आहार है, ये हमारे लिए मेडिसिन नहीं है। सो इसको मतलब एक सही कम्युनिकेशन करने के लिए ये पूरा वर्टिकल बना, जिसको हम लोग अब जिसका स्टैंडर्ड बना कॉल्ड आहार, आयुष आहार। तो आयुष आहार के जो स्टैंडर्ड्स बने थ्रू सेवरल कंसल्टेशंस, कई साइंटिफिक पैनल बैठे, कई लोग बैठे और बैठ के इस स्टैंडर्ड को मतलब फाइनली अप्रूवल किया। तो अब कोई भी व्यक्ति यदि फूड करके बेचना चाहेगा और आयुष आहार का लोगो लगाएंगे, तो दे हैव टू टेक द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, और उस लाइसेंस लेने के लिए देयर विल बी अ साइंटिफिक पैनल जो देखेगा कि आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को किस ढंग से बनाए हैं, कैसे बनाएंगे। जैसे आज कोई भी फूड प्रोडक्ट जिसमें FSSAI का लोगो होता है, लाइसेंस होते हैं, दे ऑल कम अंडर रेगुलेटरी, दे ऑल कम अंडर काइंड ऑफ अ सर्विलेंस। और उस सर्विलेंस के तहत चूंकि FSSAI का लोगो भी होता है, आम आदमी उसको पहचान लेता है कि ये FSSAI लाइसेंस्ड है, उसका लाइसेंस नंबर दिया हुआ है, एंड ये हमको सेफ्टी एश्योरेंस दे रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस दे रहा है। और दैट वाज द ऑब्जेक्टिव कि जब फूड सेफ्टी अथॉरिटी बना, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट से हम लोग जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट बनाया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग कैसे मॉडर्नाइज करें ये सारे सिस्टम्स को,
और वर्ल्ड के साथ कैसे हम हार्मोनाइज करें ताकि हमारे फूड प्रोडक्ट्स भी ओवरसीज मार्केट में बिक सके। और हमको मालूम है कि हम कई नेगोशिएशंस में जाते थे जहां पर एज ए कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव हम बैठते थे तो हम देखते थे कि इंडियन प्रोडक्ट्स वेर ऑलवेज डीम्ड टू बी सबस्टैंडर्ड, जबकि हम लोग सारे मापदंड मानते थे। तो अब अभी जो हम लोग स्टैंडर्ड बनाया है आयुष आहार अखिलेश सर, उसको लेकर हम लोग को अब कोडेक्स के अंडर में आना पड़ेगा, हार्मोनाइज करना पड़ेगा हमारे, जैसे हम बोले जी। अखिलेश सर, आपसे सवाल लूंगा, मेरे पास शायद आखिरी के 2 मिनट ही बचे होंगे। कितना ज़रूरी था ये कदम, क्योंकि देखिए जो दुनिया भी है और बल्कि देश में भी अब कई लोग धीमे धीमे करके आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब पहली बार आयुर्वेदा अब एक मेन स्ट्रीम में आ रहा है तो उसकी ब्रांड इमेज को सैक्रोसैंट रखना, बना के रखना कि भाई कोई ऐसी चीज़ ना यहाँ पे आ जाए जिससे कि लोगों का विश्वास आयुर्वेद से उठ जाए। कितना इंपॉर्टेंट थे रेगुलेशंस टू प्रमोट आयुर्वेद एज वेल? देखिए, ये डेफिनेटली मील का पत्थर साबित होगा। रीजन ये है कि आयुर्वेदिक फूड शब्द में भी आयुर्वेदा शब्द जो चला गया ना, वो भी स्ट्रेटेजिकली एक्सपोर्ट हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा इंडिया में भी और विदेशों में भी। दैट विल हेल्प ब्रिंग अनदर स्टेपिंग स्टोन फॉर आयुर्वेदा एज ए मेडिसिन आल्सो टू ग्रो। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज खिचड़ी है। बहुत साल पहले, मैं कोट नहीं करूंगा, हमारे एक बहुत प्रख्यात वैद्य हैं, भाई नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत क्लोज हैं, उन्होंने बहुत साल पहले खिचड़ी लॉन्च की थी। क्या किया उन्होंने? दाल, चावल और मिर्च मसाले सब ड्राई फॉर्म में डाल करके 1 किलो का डिब्बा बनाया और खिचड़ी की तरह ही उसको बेचना शुरू किया एज ए फूड प्रोडक्ट। नाउ खिचड़ी इटसेल्फ वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, क्रोन्स डिजीज में, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, सारे फिरंगियों के लिए, विदेशों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इजीली डाइजेस्टिबल फूड था और एसिमुलेशन बेटर था, और वो स्पाइसेस की वजह से उसकी मेडिसिनल वैल्यू थी, एंजाइमेटिक वैल्यू थी, जिससे लोगों के पेट ठीक होने शुरू हो गए अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द मेडिसिन। तो ये इतना सरल एग्जांपल है। इसी तरह कई सूप्स हैं, खिचड़ी, कांजी, खास तरह के मोदक जो हमारी बुक्स में से आए रेफरेंसेस हैं, वो सारा इसमें इंक्लूड किया गया है, विच इज वेरी गुड। और एक बहुत अच्छा लाभ इस जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इससे ये होगा, इस एक्ट से, कि जो अब्यूज ऑफ अबाउट 400 मेडिसिनल प्लांट्स हो रहा था एज ए फूड स्टफ, वो अब नहीं होगा, बिकॉज दैट हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम दैट। पहले वाले रेजोल्यूशन में एफएसएसआई में ऐसा था, तो उसको रिफॉर्म किया गया है, जो कि आयुर्वेदाचार्यों का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आयुर्वेदा के प्रमोशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। जी सर, आखिरी सवाल लूंगा मैं, और बेजौन सर आपसे लूंगा। मुझे याद है जब पिछली बार भी आप हमारे शो पे आए थे, तब बात रेस्टोरेंट्स की, तो एक ही बात हुई थी कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी बड़ी चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। मेरा शायद 1 मिनट का आखिरी समय बचा होगा, तो एक छोटा आंसर चाहूंगा आपसे इसमें। नहीं, बहुत जरूरी है। देखिए, यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा सही ढंग से, सर्वेलेंस नहीं होगा, रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं करेंगे, लोगों में विश्वास नहीं होगा कि कितना प्रोडक्ट्स विड्रॉ हुआ, कितने के लाइसेंस जब्त हुए, किनको किनको हम लोग नहीं करने दिए वो काम। ये भी बहुत जरूरी होता है साइड बाय साइड, जब आप स्टैंडर्ड्स बनाते हो, जब आप रेगुलेशंस लाते हो, क्योंकि तब लोगों में लॉ का भरोसा होता है। तो हम सोचते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हम लोग स्टैंडर्ड बना लिया है, इनफैक्ट हम लोग रेगुलेशन के अंडर में ले आया है। अब हम लोगों को ये विश्वास पैदा करना होगा, लोगों का विश्वास जीतना होगा कि अब इस प्रोडक्ट्स को आप मान सकते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया। हम इसलिए बोल रहे हैं कि ओवरसीज में भी, जैसे खिचड़ी का जो एग्जांपल दिया गया, ये बहुत बहुत कम परसेंटेज में लोग इसको कंज्यूम कर रहे थे। अब लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग, क्योंकि उनको फिर विश्वास होने लगा गया कि ये कोई स्टैंडर्ड के तहत आ रहा है, एक रेगुलेशन के तहत आ रहा है, और रेगुलेटर इज वेरी अलर्ट एंड वेरी एफिशिएंट एंड वेरी। चलिए बेजौन सर, विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है। चलिए बेजौन सर, अखिलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा पर। कंज्यूमर किंग में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 18 स्वदेश, और अपना और अपनों का ख्याल रखना नहीं भूलना है।